नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आपका स्वागत करता हूं लर्न एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के समय में हमारा चौथा दिन है माता रानी का। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा और चौथी हमारी कुष्मांडा माँ। तो कुष्मांडा माँ आप सबके जीवन में कृपा करे, दया करे और आप अपना अपना जीवन अच्छे से जी पाएँ, यही मैं सबसे माता रानी से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। आइए आज हम अगला अध्याय लेते हैं जो कि हमारी 5वीं राशि का है और 5वीं राशि हमारे सूर्य देवता की है। सिंह राशि, इंग्लिश में लियो कहते हैं। तो सूर्य देवता की जो ये राशि है, अगर राशि लॉर्ड लग्न हाउस के अंदर ही प्लेस्ड है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, राशि का जो स्वामी है फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड है, 5वीं राशि में प्लेस्ड है। तो यहाँ से इस बंदे की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी। ये पॉलिटिकल कैरियर चुनेगा अपना और अपने प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ेगा और इनको सहयोग भी मिलेगा। जो भी पार्टी के लिए ये काम करेंगे उस पार्टी के अंदर काफ़ी सहयोग मिलेगा। सूर्य देवता का काम ही है नाम रोशन करना और सारे कार्य इनके सिद्ध हो पाएंगे। अपने पूरे कुटुंब में, पूरे परिवार में ये अपने नाम से जाने जाएंगे। ये जहाँ पर भी जाएंगे लोगों की भीड़ लगेगी, लोग मिलना चाहेंगे, लोग लाइन लगाएंगे इनको मिलने के लिए। सूर्य का काम ही होता है पॉलिटिकल जो कैरियर है उसको सुधारना। तो अपने प्रोफेशन के अंदर ये बहुत अच्छे हो पाएंगे। साथ ही साथ सारे कुटुंब के नाम रोशन करेंगे, इनके माँ बाप इनके नाम से जाने जाएंगे। पूरी लाइफ इनको उसी नाम के सहारे ये जिएंगे और उसी नाम के सहारे इनकी ग्रोथ होएगी, तरक्की, धन, ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। अगर नाम होता है तो धन जरूर प्राप्त होता है और पावर में भी आते हैं। सूर्य का काम ही है पावर देना, वो एक तारा है और सूर्य हमारा चमकाता है। जिसके भी लग्न के अंदर प्लेस्ड हो या पहली राशि में प्लेस्ड उच्च का हो जाए तो सूर्य यहाँ से बेनिफिट देता ही है। जब लोग आते हैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास में और वो जब कहते हैं हमें पॉलिटिकल कैरियर चुनना है, पॉलिटिकल प्रोफेशन में जाना है, तो हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर देखता है सूर्य देवता की पोजीशन। तो आज हम जानेंगे सूर्य देवता के बारे में कि सूर्य देवता किस हाउस में किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। आइए शुरू करते हैं। आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, फर्स्ट हाउस के अंदर वो प्लेस्ड होंगे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, उनकी फैमिली में उनका नाम होगा, पूरी फैमिली उनके नाम से चलेगी और पूरे जीवन काल में वो बहुत कुछ जीवन में कर पाएंगे। जैसे आज के समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी कर पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कर पा रहे हैं, या दूसरी पार्टी में भी जो अच्छे पॉलिटिशियन है कार्य कर पा रहे हैं, इस तरह के कार्य करेंगे और नाम रोशन करेंगे अपने परिवार का। आइए अब दूसरे हाउस के बारे में बात करते हैं। दूसरे हाउस में हमारी 6ठी राशि प्लेस्ड है। 6ठी राशि हमारी कन्या राशि है। इसके स्वामी देवता हमारे बुध देवता हैं और बुध देवता और सूर्य देवता की अति मित्रता है, दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती। अष्टम टू अष्टम और वहाँ यहाँ से द्वादश, तो द्वादश यानी 12वां हो जाता है हमारा लगन का अति मित्र। लगन के अति मित्र होने से अष्टम टू अष्टम थ्योरी कैंसिल हो जाती है यहाँ पर और यहाँ पर सेकंड हाउस से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो सफल कर पाएंगे। परिवार के अंदर नाम होगा, परिवार इनको सहयोग करने वाला मिलेगा, इनके हर कार्य में इनकी मदद करने वाला मिलेगा। वाणी इनकी हार्श तो होगी लेकिन वाणी के अंदर हार्शनेस के साथ में मतलब मीनिंगफुल बातें भी होंगी जो कि जिसके ऊपर परिवार चलेगा और परिवार की बहुत मदद कर पाएंगे ये, और परिवार से भी इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने पूरे जीवन काल में धन भी संचित कर पाएंगे, जमा कर करके कोई ना कोई चीज़ लेते रहेंगे, तरक्की के रास्तों को चुनते रहेंगे जिसमें इनका नाम हो। ऐसे सारे कार्य अपने जीवन काल में ये करेंगे। वाणी थोड़ी सी हार्श हो सकती है लेकिन उसी वाणी के जरिए ये अपने सारे काम सिद्ध कर पाएंगे। आइए अब तीसरा हाउस जिसमें हमारी 7वीं राशि प्लेस्ड है। 7वीं हमारी शुक्राचार्य की राशि है और यहाँ पर हमारे सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं तो यहाँ पर सूर्य देवता से रिलेटेड जितनी भी पूजाएं हैं, सूर्य शांति हवन, कार्तिक मास में सूर्य देवता की पूजा, सुबह सुबह उठ के सूर्य देवता को जल चढ़ाना होता है, सूर्य उपासना करनी होती है, सूर्य देवता को शांत करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
सूर्य मंत्र का निरंतर जाप करते रहना पड़ता है, क्योंकि केवल और केवल जाप ही एक साधन है उपायों के बाद, जिससे कि एक ग्रह जो हमारा बिगड़ गया है, जो हमें नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, वो हमारे पॉजिटिव रिजल्टों में कन्वर्ट हो सके। जिस प्रकार से हम माँ बाप से रूठ जाते हैं और माँ बाप से हमारा मन मुटाव हो जाता है, लेकिन फिर भी वे हमारे माँ बाप हैं, तो उसी तरीके से ये ग्रहों से आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है और उनसे आशीर्वाद उनका प्राप्त करना पड़ता है। इसी के लिए उपासना होती है। तो यहाँ पर हमारे सूर्य देवता पूरी तरह नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर एक और फिर थ्योरी अप्लाई हो जाती है, नीच भंग योग। तो नीच भंग योग अगर हो गया तो वहाँ पर नेगेटिव की जगह न्यूट्रल रिजल्ट हमारे को सूर्य देवता से मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर मेहनत बढ़ जाएगी, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, छोटी छोटी बिना मतलब की यात्राएं, छोटे छोटे काम जिनमें काफ़ी कमाई ना हो, और उससे हमेशा मन मुटाव बना रहेगा, परिवार में कलह होता रहेगा, भगवान पर विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रगल के बाद कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो पूरी लाइफ इनको प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। और मेरी सलाह यही रहेगी, इस जातक को पूरी लाइफ सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए, सूर्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए, सूर्य देवता को प्रसन्न करना चाहिए, उनके ऊपर हमेशा सुबह उठ के जल चढ़ाते रहना चाहिए। अपने मन से मान लो तो सूर्य देवता जल ग्रहण भी कर लेते हैं। हम कहेंगे सूर्य देवता इतने दूर हैं, हम यहाँ से जल चढ़ाएं, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये मानता है, हमारी आस्था है, और आस्था में ही परमात्मा है। तो विश्वास पूरा रख के अपने कार्य कीजिए, परमात्मा आपके सारे कार्य सिद्ध करवाएंगे। आइए अब चौथे हाउस के बारे में बात करते हैं। चौथा हाउस जहाँ पर हमारी 8वीं राशि प्लेस है। 8वीं राशि हमारे मंगल देवता की वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो स्कॉर्पियो राशि में जैसे हमारे सूर्य देवता आएंगे, अति मित्र के घर में आ गए, साथ ही में केंद्र मिल गया, केंद्र में पूरा संयोग मिल गया इनको, तो जितने भी अपने कार्य हैं अपने मित्रों के साथ में ये पूर्ण कर ही पाएंगे। अपने पूरे जीवन काल में माता से स्नेह, माता के लाडले, माता के सबसे प्यारे पुत्र कहलाएंगे, और इनको प्रॉपर्टी भी वैसी ही मिलेगी जो इनकी पिता दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, वो सब इनको प्राप्त होगी, उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा यहाँ से। और यहाँ से गाड़ी, घर, बंगला ये सब बना पाएंगे अपने जीवन काल में, और इनका जीवन जीने का मकसद पूरा कर पाएंगे। पुत्र वगैरह भी इनके आज्ञाकारी होंगे। अगर माता का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, अगर धन संपत्ति भी है, तो पुत्र भी कहीं ना कहीं आज्ञाकारी संतानें भी होंगी। आइए अब बात करते हैं हमारे 5वें हाउस के बारे में। 5वें हाउस में हमारी 9वीं राशि प्लेस है देवगुरु बृहस्पति की। गुरु को देखते हुए त्रिकोण में स्थान प्राप्त करवाया है हमारे देवगुरु बृहस्पति की 9वीं राशि, जो कि भक्तों की अग्नि राशि होते हुए एक भक्त की, एक संत की राशि कहलाती है। यहाँ से भक्ति को डिफाइन करते हैं। 9वीं राशि जो हमारी सेजिटेरियस है, यहाँ पे भक्ति वाले जितने लोग होते हैं वो सेजिटेरियस होते हैं, कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास रखते हैं, अगर उनका स्वामी लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड हो। तो हमारे 5वें हाउस में अगर सूर्य देवता प्लेस्ड होंगे, यहाँ से लव रोमेंस के काफ़ी अच्छे आसार हो जाएंगे। स्टमक के लिए ये अच्छे होंगे। यहाँ से अनसर्टेन गेन होंगे इनको। जहाँ पर मिट्टी में हाथ डालते सोना होगा, अचानक से हाथ डाला और अचानक से किसी दोस्त ने बोला देखो मैंने ऐसा ऐसा बिज़नेस चालू किया है, या मैंने शेयर मार्केट का बिज़नेस चालू किया है, आप भी इसमें हाथ डालो, हाथ आजमाओ। लेकिन अगर मित्र ने झूठ भी बोला और इन्होंने हाथ डाला तो ये ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अचानक से लाभ होने यहाँ से शुरू हो जाएंगे इनको सूर्य देवता के अंतराल में। जहाँ पर सूर्य देवता का योग शुरू होगा, वहाँ से जहाँ पर सूर्य देवता का योग शुरू होगा, जहाँ पर बुध देवता का योग शुरू होगा, या बुध देवता कहीं ना कहीं इनकी कुंडली के कार्य चक्र में आ जाएंगे, तो वहाँ पे उस समय इनको बेनिफिट अनसर्टेन होंगे। लव रोमांस में भी ये अच्छे रहेंगे, और मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा। स्टडी के साथ साथ स्किल्स भी डेवलप कर पाएंगे, और इसी तरीके से अपना जीवन यहाँ से संपन्न कर पाएंगे। यहाँ पर ये रत्न भी धारण कर सकते हैं त्रिकोण के। अगर त्रिकोण का कोई भी स्वामी ग्रह कहीं पर खड्डे में 6, 8, 12 में ना हो, तो यहाँ से त्रिकोण के रत्न भी धारण कर सकते हैं। आइए अब अपने अगले हाउस के बारे में बात करते हैं, जो कि छठा हाउस है। यहाँ पर 10वीं राशि प्लेस है। 10वीं राशि मकर राशि है, हमारे शनि देवता की राशि है। शनि देवता हमेशा ईमानदारी एक्सपेक्ट करते हैं हर किसी से, और मेहनत हार्डवर्क के देवता हैं। ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां यहाँ पर आती रहेंगी।
शनि देवता और सूर्य देवता की आपस में बनती नहीं है। आप सभी जानते हैं, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि शनि देवता और सूर्य देवता आपस में शत्रु हैं। पिता पुत्र होते हुए भी इनकी बनती नहीं है, तो कहीं ना कहीं कलह पिता से भी रहेगा। अपने हमेशा इनको कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना का वाली चीज़ें इनको सताती रहेंगी पूरे जीवन काल में। जो इनके कर्मचारी हैं उनसे इनको सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिलेगा और कंपटीशन हमेशा कुछ ना कुछ बना रहेगा। ऑब्स्टेकल्स इनकी लाइफ में आते रहेंगे। यहाँ पर इनको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ेगी जो समय समय पर इनको गाइड कर सके, इनको समझा सके, इनको इनकी लाइफ में कब किस समय पे क्या वर्त करने हैं, क्या नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से हमारे शनि देवता को शांत करके कुछ अच्छे रिजल्ट करने के योग्य बनाना है। तो यहाँ से इनको सलाह है कि ये अपने जो जितने भी कार्य हैं किसी न किसी की गाइडेंस के अंदर करें, खुद से सारे डिसीज़न ना लें, दूसरों के डिसीज़न पर ये चलें जो कि इनके काफ़ी करीब हो, पिता हो, मदर हो, पत्नी हो या पुत्र हो, तो उनके साथ में संयोग करके चलें। जिसकी भी कुंडली अच्छी नहीं होती है वो खुद से सारे निर्णय ना लें जिसमें जोखिम हो सकता है। आइए अब हम अपने 7वें हाउस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे 11वीं राशि कुंभ राशि, फिर से शनि देवता की राशि, लेकिन यहाँ पर इनको केंद्र प्राप्त हुआ है, केंद्र के अंदर आ गई है ये राशि। तो यहाँ से जो सूर्य देवता हैं, जो इसका लग्न का स्वामी हैं, वो अच्छी जगह प्लेस्ड है, केंद्र में प्लेस्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शत्रु का घर है और पत्नी का घर है। तो पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि सूर्य देवता अपने ही हाउस पे डाल रहे हैं, यानी कि लग्न के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। 7वीं दृष्टि पड़ने से अपनी पर्सनैलिटी को सुधार पाएंगे, पत्नी को देखते हुए भी अपने आप को सुधारेंगे, पत्नी भी इनकी पर्सनैलिटी सुधरवाएगी और कहीं ना कहीं पार्टनरों से भी खटपट होते हुए भी ये निभा पाएंगे। डेली वेजेस के रास्ते खुल जाएंगे, तो ये इनका कुछ हद तक जीवन जीने लायक हो पाएगा। ऑब्स्टेकल्स आते हुए भी यहाँ से क्लियर कर पाएंगे उनको। आइए अब हम बात करते हैं 8वें हाउस के बारे में, जहाँ पर हमारी 12वीं राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। 12वीं राशि यहाँ पर आने से है तो मित्र की राशि, लेकिन इनको 6, 8, 12 में स्थान मिल गया, 8वां स्थान प्राप्त है, 8वें हाउस के मालिक बना दिए गए हैं। ऑब्स्टेकल परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा। अगर हाउस का लॉर्ड जो है अच्छी जगह प्लेस्ड होगा, देवगुरु बृहस्पति, तो ऑब्स्टेकल्स परेशानियों से निकलने में मदद मिलेगी। और यहाँ से जो ससुराल पक्ष है थोड़ी बहुत कटपट रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं निभाते हुए चलेंगे। कटपट के साथ साथ जीवन निभा पाएंगे, दुर्घटनाओं के चांस बने रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से अपने जो भी जीवन कार्य है उसको थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके मित्रों के सहयोग से पूरा कर पाएंगे। और यहाँ से हम बात करते हैं 9वें हाउस के बारे में, जहाँ पर हमारी पहली राशि है। यहाँ पर हमारे सूर्य देवता उच्च के हो जाते हैं। उच्च के सूर्य देवता होने से दोस्तों यहाँ से बहुत बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे, हायर स्टडी में जाएंगे, पिता को मानने वाले होंगे, पराक्रमी होंगे, हमारे मंगल देवता के जो पराक्रम है वो पूरा प्राप्त होगा। मित्र जो होंगे पुलिस वगैरह में होंगे और पिता जो हैं पुलिस में भी हो सकते हैं, फौज में भी हो सकते हैं। पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा यहाँ पर, और पिता भी पराक्रमी होंगे, अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया होगा पिता ने। और इनको पुश्तैनी जो इनके पितृ हैं, पितरों से भी पूर्णतः आशीर्वाद प्राप्त होगा। विदेश यात्रा अपने जीवन काल में ज़रूर करते रहेंगे ये। विदेश सेटलमेंट भी यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि विदेश सेटल में 2 से 3 चीज़ें देखी जाती हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि विदेश यात्रा ज़रूर होगी। विदेश सेटलमेंट के लिए 12वां हाउस को भी देखना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर को। तो यहाँ से इनको पूरी तरह 9वें जो हाउस है उसके जितने भी बेनिफिट है वो इनको मिल पाएंगे। इनकी हायर स्टडी होगी, हायर स्टडी में कहीं ऑब्स्टेकल्स आ गए, क्योंकि पूरी कुंडली देखी नहीं हुई है हमने, तो अगर ऑब्स्टेकल्स आए तो भी इनको ये इतने स्किल डेवलप कर पाएंगे जो एक पढ़े लिखे लोगों के स्किल्स होते हैं। कई सारे काम सीख पाएंगे अपने जीवन काल में, कुछ कोर्सेस कर पाएंगे ये, तो अपना जीवन जीने लायक यहाँ से कर पाएंगे अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है और डिग्री वाइज बलाबल हमारे ग्रह का अच्छा है। आइए अब बात करते हैं हम अपने प्रोफेशन हाउस की। 10वां हाउस जहाँ पर प्लेस्ड है हमारी दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि के स्वामी हमारे शुक्राचार्य,
और शुक्राचार्य जो हैं वो आप सभी जानते ही हैं, हमारे लग्न रॉड की एंटी पार्टी हैं, अंधेरे के कारक हैं, और सूर्य देवता हमारे उजाले के कारक हैं। लेकिन यहाँ से फिर भी सूर्य देवता अपने प्रोफेशन में नाम कर पाएंगे। अगर डिग्री वाइज अच्छे हैं तो सूर्य देवता का काफ़ी नाम रोशन, सूर्य देवता यानी कि जिसकी कुंडली होगी उसका नाम काफ़ी रोशन होगा, और जितना होना चाहिए उतना नहीं, उससे कुछ ना कुछ कम, लेकिन रिजल्ट वो अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि प्रोफेशन के हाउस होते हुए यहाँ पर केंद्र में स्थान भी मिल गया, तो केंद्र में कुछ ना कुछ आदमी जीवन काल में कर पाता है और प्रोफेशन रिलेटेड कर पाता है। यहाँ पर सलाह ये रहेगी, जो भी अपना कार्य करें, अगर बिजनेस फील्ड चुनते हैं तो अपने से बड़ों से सलाह ज़रूर करें कोई भी कार्य शुरू करने से पहले। नहीं तो ऐसा होता है कई बार लोग अपने पैसे डुबा देते हैं, अपने आइडियाज़ को लेकर सोचते हैं, बुक पे उतारते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो यहाँ पर बड़ों की सलाह लें, एक्सपीरियंस लोगों की सलाह लेकर साथ साथ में काम करें तो कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आइए अब समझते हैं हम 11वें हाउस के बारे में। 11वें हाउस में हमारी तीसरी राशि बुध देवता की राशि है। बुध और सूर्य की अति मित्रता है, फुलफिल और डिजायरमेंट का हाउस है। सपने पूरे कर पाएंगे अपने जीवन काल में, इच्छाएं पूरी कर पाएंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, बड़े रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा जो कि इनकी एज से बड़े होंगे। छोटे भाई बहनों की यहाँ बात नहीं कर रहा मैं, चाचा मामी मामा ताऊ इन सब से इनको सहयोग मिल पाएगा अपने जीवन काल में, और इच्छा पूरी करने में ये सब इनकी मदद करेंगे। इनका पूर्णतः आशीर्वाद प्राप्त होगा। छोटी मोटी बीमारियां तो ज़रूर आती रहेंगी, लेकिन अपने जीवन काल में जो इन्होंने सोचा है वो बन पाएंगे, वो कर पाएंगे, और इनकी सारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होंगी। परमात्मा में विश्वास होगा। आइए अब आगे चलते हैं, हमारे 12वें हाउस के बारे में जानते हैं। 12वें हाउस में हमारे चंद्र देवता विराजमान है। चंद्र देवता की कर्क राशि है। कर्क राशि यहाँ से थोड़े हर्डल्स ला सकती है, क्योंकि चंद्र देवता हमारे मन के देवता हैं, मन के कारक हैं। तो यहाँ पर इनको विदेश सेटलमेंट होने की हमेशा इच्छा रहेगी कि मैं अपनी नेटिव अपने गांव से दूर कहीं पर बॉम्बे में जा सकूं, कहीं पर दिल्ली में जा सकूं, रह सकूं, कहीं पर अमेरिका में जा सकूं। तो इस प्रकार के इनको ख्याल आते रहेंगे। गांव से बाहर निकल के काम करना चाहेंगे, और ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के कार्य, कहीं ना कहीं ये पुलिस से रिलेटेड कार्य, कहीं ना कहीं ये जज से रिलेटेड कार्य, और कहीं ना कहीं ये डॉक्टर से रिलेटेड कार्य, क्योंकि ये सब खर्चे के भी कारक हैं और इस भाव में एक्टिव भी होते हैं ये सारे कार्य। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्य अपने जीवन काल में करना चाहेंगे, और कमर्शियल कार्य करना चाहेंगे जिसके अंदर इनको आमदनी अच्छी हो। हर समय इनका दिमाग इस प्रकार लगा रहेगा। आई साइड थोड़ी भी वीक हो सकती है, लेकिन फिर भी हड्डियों के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है एक अवस्था में, लेकिन फिर भी यहाँ पर मित्रों का कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, तो अपने जीवन काल को कुछ हद तक ठीक कर पाएंगे। लेकिन ये 12वां हाउस है, त्रिक कहा जाता है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स कंटिन्यूस आते रहेंगे। मित्रों अगर अच्छी प्लेस्ड हैं, अच्छा ग्रह पड़ा है, यानी कि हमारे चंद्रमा देवता कहीं पर अच्छे प्लेस्ड हैं और वहाँ से दृष्टि इस हाउस पर डाल रहे हैं, तो हमारे चंद्रमा देवता इनकी मदद कर पाएंगे, मित्रों से सहयोग होगा, और अपने थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स के बाद धीरे धीरे कार्य सफल कर पाएंगे। तो ये थे हमारे सूर्य देवता का लग्न चार्ट। इसमें हमने पूरे 12 के 12 हाउस समझे कि 12 हाउस में हमारे सूर्य देवता कैसे एक्टिव होंगे, उच्च के नीच के, और उनके रिजल्ट हमने समझे। उच्च के रिजल्ट होते हैं दोस्तों नॉर्मल से काफ़ी अधिक, और नीच के रिज़ल्ट होते हैं नॉर्मल से ज़्यादा बुरे रिज़ल्ट देना, बुरे से भी बुरे रिज़ल्ट देना। तो ये डेफिनेशन है उच्च और नीच की। आज का ये एपिसोड यहीं पर हम विराम देते हैं, और माता रानी आप सब पर कृपा करे, दया करे। आप पूजा प्रार्थनाएं करते रहें। कुछ उपाय मैं कुछ दिन के बाद में, ये नवरात्रि का दिन चले जाएं तो मैं धीरे धीरे आपको उपाय भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।